हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज मैं आपको FCI वॉचमैन का प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज़ लेके आया हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए थे वो प्रैक्टिस करवाने की थोड़ी कोशिश करी। आज भी मैं आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जिससे FCI का जैसे उसमें प्रैक्टिस हो सके। आपको जिस तरह से पता है कि FCI वॉचमैन का क्या सिलेबस है कि जीके आपकी 30 मार्क्स की आएगी। देखो, आपकी रीजनिंग जो है वो आपकी 30 मार्क्स की आएगी, इंग्लिश आपकी 30 मार्क्स की आएगी और मैथ आपका 30 मार्क्स का आएगा। यानी कि टोटल पेपर जो है वो 120 नंबर का आएगा, जिसमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे। मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे? आपको 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। तो 30 क्वेश्चन को मैं आपको प्रैक्टिस सेट 1 करा रहा हूं, ठीक है। जिस तरह से ये देखने की आप कोशिश करो, मैं आपको रोज एक वीडियो ऐसी डाला करूंगा जैसे उम्मीद है आपको पता लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, अब ये वाला क्वेश्चन है, ये FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 यानी कि वॉचमैन तो है 4th क्लास की जॉब, और ये वाली कौन सी है? 3rd AG, ठीक है ना। जब वो एग्जाम कौन से में हुआ था? 5/2/2012 पेपर 1 ईस्ट जोन 2nd सेटिंग में। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको लगे कि ये पेपर प्रैक्टिस सेट कितने आपकी सिलेक्शन के लिए सहयोग करेंगे, ठीक है जी। अब हम शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन पेपर की तरह। मैं आपको पहले दिन भी बोल रहा हूं, पहले दिन से ही FCI वालों को बोल रहा हूं कि मैथ की वजह से आपकी सिलेक्शन जो है वो नहीं रुकेगी। अब इधर देखो, साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा। अब इसने बोला क्या है? 0.123 और ऊपर इसने क्या लगा दिया? इसके बार लगा दिया। क्या लगा दिया इसने? ऊपर बार लगा दिया। अब इसने क्या लिख दिया? ये लिख दिया, ठीक है जी। ठीक है, इन्होंने क्या लगा दिया? अब ऊपर जब बार लगा देता है तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर वो ऐसे लगा देता, ऐसे लगा देता, तो आप नीचे क्या है, जब ये बार हटाओगे तो नीचे 2 9 लगा देते हो। क्या लगा देते हो? 2 9। अगर 2 हो तो 2 लगा दो। अब इसने यहां पे क्या बोल रखा है? ये देखो, इसने यहां पे कितना बोल रखा है? 3 बोल रखा है। तो 3 पे जब ये बार हटाओगे, ये बार जब हटाओगे तो नीचे कितना लगा दोगे? नीचे कितना लगा दोगे? बोलो, कितना लगा दोगे? 2 9 लगा दोगे। बोलो, इतनी बात समझ में आई आपको? उम्मीद है आपको इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, ये किस पे गया? 3 के पहाड़े में काट दो, ये 41, और इसको 3 के पहाड़े में काट दो तो ये कितना हो गया? 331। बोलो, इतनी बात आपको पता लग गई? मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, ये क्या आपको पता लग गया? ठीक है ना। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 41,333, ठीक है ना। जब भी कभी आप एक बात याद रखना, जब भी कभी ऐसे आ जाए, इसको कैसे सोल्व करोगे? जब बार हटाओगे तो नीचे कितना लगा दोगे? 2 9 लगा दोगे, क्योंकि अगली रकम तो फिर 10 हो जाएगा, वो तो अगली टर्म में चला जाएगा। बोलो, इतनी बात समझ में आई? तो इसका हमारे पास आंसर कितना हो गया? 41 बटे कितना हो गया? 41 बटे 40। बोलो, इतनी बात समझ में आई? अब आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है? इसने बोल क्या रखा है? अंडर रूट। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो, पहले तो मैं आपको समझाना चाहता हूं इसका बेसिक। देखना, ये क्या है? 1 + x और 1961
और 32 बटा, देखो इसका शॉर्टकट है एक इसका शॉर्टकट क्या है कि सबसे पहले तो इन दोनों को जोड़ कर दो, 32 और 31, 3 6, आंसर तो आपका आएगा भाई साहब 63। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब आप बोलोगे सर आपने तो सीधा ही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इसी क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका ये है ना आपके पास, इसको बोथ साइड स्क्वायर कर दो। कितना? बोथ साइड स्क्वायर। जब बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो x ये कितना हो गया 96 की पावर 2 और 32 की पावर 1, इसका भी बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो गया x बाय 96, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये देखो 961 है, 961 है ना, 96 लिख रहे हैं। ये कितना हो गया 1024 और ये कितना हो गया 961। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये हो गया, इधर देखो, जब इसका और इसका एलसीएम कितना हो गया 96, ये कितना हो गया 96 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1024 96, ये तो ये कट गया। अब यहाँ कितना बच गया, यहाँ पे यही बच गया ना। अब इसमें से ये घटाया, उधर जाएंगे, इसमें से अगर वो उधर जाएगा तो कितना आएगा 124 में से 1024 में से 961 गया, जब कितना बचता है 63 बचता है। यही हमने क्या कर दिया, आंसर लगा दिया। बट आपको पेपर में कैसे करना है, आपको पेपर में क्या करना है, सिर्फ इन दोनों रकम को, सिर्फ बड़ा बड़ा आपने क्या देखना है, इधर देखो भी, ये देखो 961 है ना, और इसका स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर कितना होता है 961, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ दो, वही आपका आंसर आ जाएगा 63, राइट आंसर। समझ आ गई आपको? अगला देखें, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन आपका एलसीएम और एचसीएफ से था। ये क्वेश्चन किससे था, ये था आपका डेसिमल फ्रैक्शन नाम का एक सब्जेक्ट है उससे। ये किससे था, सिंप्लीफिकेशन से। पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये क्वेश्चन किससे, अब एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक से। देखो एलसीएम से और एचसीएफ से। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है ना। और एचसीएफ का क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बोलो समझ आ गई ना। अब इधर देखना, 4 6 8 12 और 16 एक ऐसे नंबर जिनको हम डिवाइड करें 4 से 6 से 8 से 12 से 16 से, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 2 बचे, ये बोल रखा है उसने, ठीक है, 2 रिमाइंडर बचे। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपने क्या करना है, 4 6 8 12 और 16, ये हो गया, बात क्लियर हो गई। इनका आप एलसीएम ले लो। अब एलसीएम कैसे लेते हैं वो आपको पता नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको लेना सिखा दूंगा, ठीक है ना। ये देखो ऐसे होता है ना, यही है ना। अब इसको पहले सबसे छोटे पे करो, 2 पे, तो 2 3 4 6 8, अब फिर 2 पे कर दो क्योंकि सबसे छोटे पे करते हैं। तो यहाँ पे ये तो कितना हो गया, अब 2, ये कितना था 4 2 3, ये 1 ये 3, क्योंकि ये तो भाग होगा नहीं। ऐसे जब इसका एलसीएम पूरे का करोगे तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आया हमारे पास, 48 आया। एक तरीका तो ये एलसीएम निकालने का। एक तरीका और क्या है जो मैं आपको टाइम एंड वर्क में भी बताऊंगा। सबसे बड़ी रकम को 1 से गुणा करो, 16 पे भाग ये नहीं जाएगा तो इसका मतलब वो हमारा एलसीएम नहीं है। इसी तरह से आपको एलसीएम लेने हैं, ठीक है ना। अब इसने बोला क्या है कि रिमाइंडर 2 आए हर केस में, यानी कि 4 को 48 से भाग करो तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। बट उसने बोला है कि वो नंबर बताओ कौन सा है, वो छोटा सा छोटा नंबर बताओ जिसको भाग करने पे 2 रिमाइंडर बचे, 2 रिमाइंडर बचे। अब मुझे बताओ इसमें ऐड कर दो 2, तो मुझे बताओ ये कितना हो गया 50। तो यानी कि 4 से भाग करोगे तो 12 चौका 48, तो बचा कितना 2। इसका मतलब क्या है, सभी को इससे भाग करोगे ना तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये कितना हो गया 50।
यानी कि 50 को इससे भाग करोगे तो भी रिमाइंडर 2, इससे इसको भाग करोगे तो भी रिमाइंडर 2, यानी कि रिमाइंडर शेष तो 2 बचता है। यानी कि वो नंबर कौन सा हो गया फिर अपने पास, ये हो गया 50। अपना राइट आंसर कितना हो गया, 50। बोलो, आए हुए क्वेश्चन है, मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं आपको। ठीक है जी, आगे देखते हैं। सिलेक्शन आपकी मैथ की वजह से रुकेगी नहीं। अब ये क्वेश्चन देखो, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है, आपको इस क्वेश्चन की शुरुआत यहां से करनी है। 49 का स्क्वायर कितना होता है, 7। चलो जी, अब 29 और 7 कितने होते हैं, 36। ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट। अब 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6। अब यानी कि यहां तक अपनों ने काम खत्म कर दिया। यहां तक इस पार्ट को मैं 6 लिख सकता हूं ना, बोलो, इतनी बात लिख सकता हूं ना। तो 6, 19 और 6 कितने होते हैं, 25। अब 25 का अंडर रूट कितना होता है, 5। 11 और 5 कितने हो गए, 16। 16 का अंडर रूट कितना होता है, 4। 5 और 4 कितने हो गए, 9। 9 का पूरे का अंडर रूट कितना है, 3। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे एफसीआई वॉचमैन में, 8th स्टैंडर्ड के पेपर हैं ये। तो फिर भी थोड़ा सा मैं आपको हाई लेवल करा रहा हूँ। हाई लेवल करवाने का मकसद ये है कि आपकी सिलेक्शन 100%। बोलो, समझ आ गई ना। मैथ की वजह से आपकी सिलेक्शन नहीं रुकेगी। आपको जीके भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, वो भी हमारे फैकल्टी आपको साथ साथ बताते रहेंगे कैसे करना है। ठीक है ना। आप हमारे चैनल पे रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। इतना काम तो आपको फ्री में करना ही करना है। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2/3, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो 2/3 ऑफ 3/4, यानी कि 2/3 ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक है ना। अब मुझे यह बताओ कितना नंबर हो गया, 3 से 3 तो कट गया, बचा कितना, 2/4। 2/4 को क्या लिख सकता हूं, 1/2। 1/2 ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन है, ये देखो। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने की शुरुआत करनी है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस सेट करने से ही क्वेश्चन हल होंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, अब अगला क्वेश्चन एफसीआई में भी आया हुआ है और एसएससी सीपीओ में भी आया हुआ है, एसआई में आया हुआ है। ये ऐसे क्वेश्चन आए हुए। क्वेश्चन क्या है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन उठाया है, 12 मंकी। देखो, पहले तो आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, एमडीएच मसाले, सच एमडीएच ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रख लेना है। ये पंजाब पुलिस के भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, मंकी है चाहे, बट इसको क्या मैन की कैटेगरी में लिख लेंगे, 12 मंकी। कितने बनाना खाते हैं, 12। तो 12 बनाना मतलब वर्क हो गए ना, तो वर्क हो गया। ठीक है जी। कितने मिनट में खाते हैं, टाइम यानी कि आवर। ठीक है। अब उसने दिन तो बोला ही नहीं है, दिन के बारे में नहीं बोला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दिन हम लिखेंगे ही नहीं फिर। अब आगे क्या बोल रखा है कि बताओ कितने मिनट में, मतलब मिनट मतलब यानी कि टाइम पूछ लिया उन्हें, आवर पूछ लिया। 4 मंकी 4 हैं, 4 बनाना खाएंगे, तो बनाना खाने को हमेशा क्या लिखेंगे, वर्क में काउंट करेंगे। कोई सड़क बना दे 115 किलोमीटर लंबी, तो भी किसको मानेंगे, वो वर्क में मानेंगे। तो मुझे ये बताओ, ये कट गया इस पे, ये 4 पे 4 कट गया, तो आवर 2, इसका मतलब आवर 2 तो है ही नहीं, उसने मिनट बोला है, तो टाइम की वैल्यू कितनी होगी, 12 ही, यानी कि कितने दिनों में, 12 में। ये बात आपको ध्यान रखनी। ठीक है जी, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। 12 मंकी 12 दिनों में खाते हैं, तो 4 दिनों में बच्चा सोचता है 4 ही खाते हैं, नहीं 12 खाते हैं। कैसे, वो इस फॉर्मूले से, एमडीएच के फॉर्मूले से, एमडीएच मसाले, ठीक है ना, उसी तरह से आपको याद रख सकते हो। ठीक है, ठीक है। अगला देखो, अगला सवाल देखो, ये क्या है, अब अगला सवाल देखो क्या है,
इधर देखो, इसने बोला क्या है, 2 नंबर, 2 नंबर है जिनका रेशो कितना है, 3:5 है। कितना है, 3:5 है। तो हर नंबर में 6 ऐड करने पे देखो इसका एक शॉर्टकट बनता है। कैसे कैसे शॉर्टकट बनता है, आप देखो उसको कैसे बन गया, 3:5। ठीक है, हर क्वेश्चन में 6 ऐड कर दो, 6 जोड़ दिया तो रेशो कितना बन गया, 2:3 बन गया। अब ये देखो, अब ये बोल रहा है ऐड कर रहा है, इसको ऐड कर रहा है, ये ऐड कर रहा है, पर ये तो कम हो रहा है, 3 से 2 हो गया, 5 से 3 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या किया करो, सबसे पहले इनका डिफरेंस ले लिया करो। कितना हो गया डिफरेंस, 2, इनका डिफरेंस कितना हो गया, 1, इसको इसके साथ गुणा कर दिया करो, 3, इसको इसके साथ कर दिया करो, कितना हो गया, 5, इसको इसके साथ कर दिया करो, कितना हो गया, 4, इसको इसके साथ कर दिया करो, कितना हो गया, 6। अब ये ऐड कितना कर रहा है, 6 ऐड कर रहा है। तो ये देखो कितना बढ़ गया, 1, ये कितना बढ़ गया, 1, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 6। अब इसने हमसे पूछा क्या है, अब इनसे हमसे पूछा क्या है, द नंबर ऑफ आर, नंबर कौन से थे, 2:5 थे शुरुआत में। तो 1 की वैल्यू 6 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 18। कैसे, एक की वैल्यू 6 है तो 3 की वैल्यू 6 से गुणा करोगे तो 18, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको भी 6 से गुणा करोगे तो 30। ऑप्शन कौन सा आ गया हमारे पास, डी ऑप्शन आ गया, 18 और 30। ठीक है जी, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, अब ये आया रेशो से, ये आया एजेस वाले चैप्टर से। ठीक है ना, रेशो और प्रपोर्शन से। आगे देखो, अगर जिस स्टूडेंट ने इसकी आपको इस टॉपिक की पीडीएफ आपको लेनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगला, अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इसने बोला क्या है, देखो जी, in the ratio in which a man must rice mix A, B और D, ये एक एलिगेशन का एक रूल है कि हमेशा D के मीन्स में से D में से B घटेगा। क्या होगा, D में से B घटेगा और A में से D घटेगा। ये एक रूल है, इसको बोलते हैं एलिगेशन। क्या बोलते हैं, एलिगेशन का। अब इसने हमसे बोला क्या है कि 10.20 एंड 14.40, ये क्वेश्चन पक्का आएगा आपको, और ये कितना है 12.60, 10.20, 14.40 और 12.60, यानी कि इतने किलोग्राम वाली चाय पत्ती, इतने किलोग्राम वाली चाय पत्ती को मिक्स करके इतना में बेचा जाए, कितने में, 12.60 में। तो बताना आपको ये है कि आपको ये बताना है कि बताओ उनका रेशो कितना होगा। तो देखो, अब ये देखो, यहाँ से पॉइंट तो आप उड़ा ही दो चाहे, क्योंकि वो तो यहाँ आके उड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ भी 2 के बाद में और ऊपर भी 2 के बाद में, यानी कि डी में से इसमें से वो घटाओ तो माइनस का साइन आएगा, क्योंकि ये छोटा है। तो ये कितना हो गया, 1440 में से 1260 गया, तो ये कितना हो गया, देखो ये 40 और ऐड हो जाएगा तो 1300। ठीक है, और 1300 और 100, 140, 180, तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 18। ठीक है जी, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब देखो एक ही ऑप्शन में आ रहा होगा शायद, ठीक है, कोई गल नहीं। अब ये कितना हो गया, इसको और कर दो, देखो 12.60 और 10.20, 0, 4 और 2, ये कितना हो गया, ये भी इतना हो गया। अब इसमें से ये घटाएंगे तभी माइनस का आएगा ना। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है एलिगेशन में, या तो ये दोनों नेगेटिव आएंगे, या तो ये दोनों नेगेटिव आएंगे या पॉजिटिव आएंगे। नेगेटिव आएंगे तो ऐसे कट जाएंगे।
अब ये पॉइंट से पॉइंट उठ गया, क्योंकि यहाँ नीचे 100 आ जाएगा, वो क्रॉस होंगे तो वो कट जाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया 180 और 24। मुझे बताओ क्या ये कट गया इस पे? बिल्कुल हाँ। अब वो तो 3 के पहाड़े में ये कट रहा है, 6 के टेबल में कट रहा है। देखो ये क्या 6 के टेबल में कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 6 के टेबल में कितना हो गया 3, ये भी 6 के टेबल में कट रहा है तो 4। तो हमारे पास ऑप्शन कितना आ गया ये। बच्चा उसको देखते ही ये आंसर मार्क करता है, देखो वो भी ऑप्शन में है, पर इसने बोला कौन सा है कि रेशियो पूछा है सबसे छोटा वाला, यानी कि कट के ये भी आता है तो हम इसको ही आंसर मानेंगे। बोलो समझ आ गई ना, क्योंकि आगे 6 के टेबल पे डिवाइड भी हो रहा है, इसीलिए हम इसको आंसर मानेंगे। बच्चा क्या करता है, ऐसे देखता है, वो लगा के आ जाता है, क्वेश्चन सही करके आता है पर वो ऑप्शन के तहत गलत कर देता है। ठीक है, अब आगे देखो, मैंने 6 के पहाड़े में काट दिया इसको ऐसे, मैंने इसको 6 के टेबल में काट दिया ऐसे, यानी कि मन मन में काटते होते हैं। 3 के टेबल में भी काट सकते थे आप इसको, 3 में काटते तो यहाँ पे 6 आ जाता, ठीक है ना, और यहाँ पे कितना आ जाता 8 आ जाता। फिर इसको 2 के टेबल में और काटो, ये आ जाता ना फिर। बोलो इतनी बात आपको उम्मीद है पता लग गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल में क्या बोल रखा है कि मीताज इनकम, मीता की इनकम सीता से कितनी ज़्यादा है, 125% है। इसने बोला है ना कितनी ज़्यादा है, 25% है। मान लो दैट ऑफ सीता, सीता की मान लो 100 थी और मीता की कितनी है, ये मीता है और ये सीता है, 125% है। मान लो इसकी 100 थी, वो 25% ज़्यादा है तो मान लो 125 थी। व्हाट परसेंट ऑफ सीतास इनकम लेस देन दैट ऑफ मीता, मीता से कितनी कम है, बताओ कितनी कम है। ये 100 थी, 125 है। अब कई बच्चे सोचते हैं कि ये 100 है 125 है, तो इसने पूछ क्या ली दिया कि मीता की इनकम बताओ इससे कितनी कम है। तब कई बच्चे बोल रहे हैं वो इतनी ज़्यादा बता रही थी तो इतनी होती थी। वो भी ऑप्शन देखो, ऑप्शन इसमें है पर वो गलत है। नहीं, मीता की इनकम कितनी ज़्यादा है इससे, 25। किस पे ज़्यादा है, 125 पे। परसेंट के साथ निकालते हैं तो गुणा करते हैं 100 के साथ, तो ये कट गया किस पे, 5 पे, 25 5 125। ये कट गया किस पे, 20 पे। हमारा आंसर कितना आ गया, 20। ऐसे ऑप्शन आएंगे आपको, ठीक है ना। मेरी आप बात समझने की कोशिश करी, क्योंकि यहाँ पे नीचे 125 क्यों लगा। अगर वो बोल देता सीता से कितनी ज़्यादा थी तो आप 100 लगाते थे। अब उसने पूछा क्या, लेस देन दैट ऑफ मीता, मीता से कितनी कम है, कितने परसेंट कम है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, पता आपको लग जाएगा। समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, ये जो पिछला क्वेश्चन था ये परसेंटेज का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है, लाभ हानि का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखो, अब इसने क्या बोल रखा है, ए डीलर सोल्ड एन आर्टिकल एट द 6% लॉस। मान लो सीपी, सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। एक डीलर कोई सामान को 6% लॉस पे बेच देता है। 6% लॉस का मतलब क्या हो गया, 94 रुपीज। बोलो हाँ, ठीक है, बोलो इतनी बात पता लग गई। और उसने बोला क्या है, हैड ही सोल्ड रुपीज 64 रुपीज मोर देन, और वो बोल रहा है वो 64 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। कितने रुपए ज़्यादा में, 64 रुपये में। कोई बात नहीं, कोई ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, इसने स्टेटमेंट, ऐसे कई क्वेश्चनों में रुक जाना चाहिए ऐसी बात बोले। ठीक है, आगे पढ़ो। 64 रुपये में बेचता है तो उसको प्रॉफिट कितने का होता है, 10% का। मान लो 100 रुपये थे, अगर वो पहले लॉस पे बेचता 94 में, अगर वो बोल रहा है उसको 10% प्रॉफिट में बेचते, यानी कि सेलिंग प्राइस अगर उसको 64 रुपये में बेचता है तो 110 रुपये का लाभ होता है। तो आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस कितना था आर्टिकल का, मतलब उसका खरीद मूल्य कितना था। तो मुझे एक बात बताओ, पहले कितने का लॉस होता है, 6% का। फायदा बाद में कितने का हो गया, 10% का। तो 10 यहाँ का, यहाँ से डिफरेंस कितने का है, पहले 94 का था फिर 110 हो गया, तो कितना हो गया, कितने का डिफरेंस हो गया, 16% का। तो 16% की वैल्यू किसके बराबर रख लो, 64 के। एक की वैल्यू कितनी होगी, 64/16, गुणा कर देंगे 100 के साथ, क्योंकि परसेंट निकालना है। ठीक है ना, तो ये कट गया किस पे, 4 पे। तो यानी कि उस आर्टिकल की
वैल्यू वस्तु कितनी थी 400 रुपये। हमारे पास ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन ए, यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन 400। यानी कि उस वस्तु का कितना कॉस्ट प्राइस था 400 था। बोलो पता लग गई। मैंने क्या कर दिया, वो बोल रहा है 94 में बेच रहा है 6 का, ठीक है ना, फिर उसने बोल रहा है 64 में बेचे तो 10% का प्रॉफिट होता है, तो यानी कि पहले कितना का 6% लॉस, बाद में कितना 10% फायदा, तो दोनों को जोड़ दो तो 16%। 16% बराबर किसके है 64 रुपये के। एक की वैल्यू कितनी होगी 4, तो 100% की कितनी होगी 400। यही हमारा राइट आंसर है। अब इस क्वेश्चन का अपने यहाँ का लास्ट क्वेश्चन है जो सिंपल इंटरेस्ट से है। देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, बहुत ही इजी टॉपिक है ये भी, सिंपल इंटरेस्ट। ये देखो, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम कितना है, रेट कितनी है, देखो रेट कितनी है, हमसे रेट पूछ लिया पहले, पर एनम द सम ऑफ मनी इज डबल। उसने बोला है कोई पैसा 1 रुपये था वो डबल हो जाता है, यानी कि जब पैसा ये कहता है कोई रुपये ऐसा, ये तो था प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट, समझ आ गई, वो डबल हो गया। अच्छा टाइम कितना है 16 सही 2/3%, ईयर इतना टाइम है। अब मुझे बताओ इसको क्या मैं आपको परसेंटेज में बता के आया हूँ, 16 × 48 और 2 50/3। अगर आप पहले मेरे इस चैनल पे नए हो तो मैं मेरे साथ साथ में पंजाब वालों को PSSS बोर्ड के भी कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, यूट्यूब पे ही करवाए हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं परसेंटेज के, वो वीडियो देखो, उनसे आपको पता लग जाएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये कितने ईयर हो गए 50/3। अब इसने हमसे पूछा क्या है, रेट पूछा है, तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है SI का, इसकी भी मैंने एक क्लास डाली हुई है उसमें, ठीक है ना, आपको ये देखना है। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना है, देखो कोई चीज़ 1 रुपये की थी, 2 उसका अमाउंट था, तो उसमें ब्याज कितना हुआ, जैसे ये देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। अगर अमाउंट 2 है प्रिंसिपल 1 है तो मुझे बताओ SI कितना हो गया, SI कितना हो गया हमारे पास, SI हो गया 1 रुपये, तो SI कितना हो गया, SI 1 गुणा 100, क्योंकि रेट फाइंड करना है, प्रिंसिपल कितना है वो भी 1। अच्छा टाइम कितना है, टाइम ये देखो 50/3। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो गया 100/50 गुणा 3, ये कट गया किस पे 2 पे, 3 दूनी कितने होते हैं 6%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 6%, ऑप्शन 3। बोलो इतनी बात समझ में आ गई सारों को, ठीक है ना। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ये 10-11 सवाल 12 सवाल मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। जितना मेरे को टाइम मिल रहा है उतना मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूं, ठीक है जी। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि मैं आपको रोज़ वीडियो, अब मैं प्रैक्टिस सेट रोज़ डाला करूँ आपके लिए, ठीक है जी। तो आपका पेपर दिसंबर में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आपकी मैथ की वजह से सिलेक्शन रुकेगी नहीं, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बस ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए अपने अब मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तो चलो ठीक है फिर, ओके बाय, जय हिंद, ठीक है दोस्तों, ठीक।